हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज करने वाले हम लोग मेंसुरेशन का लगभग एरिया चैप्टर खत्म करेंगे। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल से जितने भी टॉपिक बचे हुए थे, पार्ट 1 था 60, मैथ क्लास 63 था, और ये मेंसुरेशन का पार्ट 2 है, मतलब मैथ क्लास 64। ठीक है, तो चलो इसको खत्म कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और गाइस बहुत ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इस समय, क्योंकि अब एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है। अभी बहुत ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन का स्पीड जो है ना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हो। और अभी बेस्ट टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो परीक्षा ऐप है। ठीक है, परीक्षा ऐप में सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सको। और एक दूसरा फायदा ये दिया जा रहा है कि आपको अगर आप एग्जाम A to Z 50 कोड यूज करके परचेज करते हो तो 50% डिस्काउंट मिल जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज ऐसा जानबूझ के मिल रहा था कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए और आप इसको अच्छा से अच्छा करो एग्जाम में। ठीक है, परीक्षा भी आपके साथ पूरी तरीके से आपका साथ दे रही है इस बार। तो जल्दी से जाओ, परीक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पे भी परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लोगो आपको दिख रहा होगा। और जब भी एयरफोर्स के लिए या फिर नेवी के लिए किसी भी एग्जाम में टेस्ट सीरीज परचेज करना, एग्जाम A to Z 50 कोड पे एडवांस वाले ऑप्शन पे यूज करके खरीदना, ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू कर लेते हैं। और हमने इसका पार्ट 1 किया था, अभी हमको करना है यहाँ से करना है। ठीक है, देखो हमने पहले समबाहु समबाहु मतलब जितने भी समबाहु जितने भी ट्रायंगल थे सब पढ़ लिए थे, टाइप्स वगैरह, बेसिक फॉर्मूला। अब हमको बाकी क्या था, एक बच्चे का कमेंट आया था कि पिछले बार अंतःवृत्त और परिवृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन आते। देखो ये अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, मैं बता देता हूँ। मान लो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना दे रहे हैं। ठीक है, इसके तीनों साइड से सटा हुआ है, क्या है, सर्कल है। तो अंदर की साइड आएगा तो इसको अंतःवृत्त कहते हैं। ठीक है, और ये कोई बाहर सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है तो इसको त्रिभुज के बाहर मतलब क्या बोलते हैं, परिवृत्त, मतलब वृत्त। ठीक है, परिवृत्त कहते हैं। समझो यहाँ पे पहले अंतःवृत्त समझ लो। जब भी बोलेगा एग्जाम में कि त्रिभुज, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल के बारे में कुछ दिया नहीं है, ट्रायंगल एबीसी का कुछ डेटा दिया रहेगा, मान लो तीनों साइड 4 5 3 ऐसे करके दिया रहेगा, या फिर 4 5 6 दिया रहेगा। ठीक है, अब बोलेगा ना कि इस बताओ इसके अंदर की त्रिभुज की त्रिज्या ज्ञात करो या फिर उसका एरिया ज्ञात करो। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमिति। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और बटा में सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, तो मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ अंतःवृत्त का अच्छा से, ताकि आप समझ लो। अंतःवृत्त कहते हैं इसको हम लोग, इसका रेडियस r हो गया, आपको ट्रायंगल एबीसी हो गया। अभी क्वेश्चन चलो देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में। क्वेश्चन भी देख लो यहाँ पे, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। अब ये जो नियम बताया मैंने सारे ट्रायंगल्स को लगेंगे। ठीक है ना, देखो यहाँ पे भले हम लोग समबाहु के लिए अलग से भी फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बट इसको आपको कुछ नहीं आता तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसकी क्या बोल रहा है, तीनों भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। ये क्या है ना, 9 10 और 11 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। अंतःवृत्त की त्रिज्या एक सर्कल है अंदर की साइड, इसका रेडियस ज्ञात करो। तो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बटा में सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे गाइस, आपको पहले एस निकालना होगा हमको। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ दो बटा में 2। ये चीज हमने पहले भी देखा था। तो 30 बटा में 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 10 इंटू 15 माइनस 11। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 15 इंटू 6 5 4 माइनस करने बचेगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 हो जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हो 30 रूट 2। ठीक है ना, 1800 को। तो ये तो क्या हो गया, त्रिभुज के एरिया हो गया। तो हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या निकलेगा भाई इसका, त्रिभुज का एरिया, एरिया क्या है 30 रूट 2 बटा में सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कितना है 15, तो बटा में 15। तो ये क्या हो गया रेडियस इसका 2 रूट 2। ठीक है ना, 2 रूट 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हो, एग्जाम में पूछेगा तो ये तो आप सारे ट्रायंगल्स पे निकाल सकते हो। लेकिन गाइस हम लोग समबाहु त्रिभुज के लिए उससे भी छोटा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में उतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। जब भी समबाहु बोलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेगा, और ज्यादातर आपको समबाहु त्रिभुज ही देगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में काफी आसान हो जाता है, बशर्ते कि फॉर्मूला याद रखना हो। तो ये सब बोलेगा, देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा, तीनों भुजा जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, A
बी और सी तीनों भुजा, ये तीनों के तीनों बराबर होगा, तब जाके इसके अंदर ट्रायंगल होगा। और इसका रेडियस पूछेगा तो रेडियस हो जाएगा ए बटा में दो बटा में रूट थ्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसका अंतर्वृत्त की त्रिज्या दे रखा है ऑलरेडी एबीसी। इस सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का आपको एरिया पूछ रहा है, तो अच्छा ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या जैसे हमने क्या पढ़ा है इस यहाँ पे ए बटा में रूट थ्री। ठीक है, ए बटा में क्या पढ़ा रूट थ्री। तो ए का वैल्यू मतलब क्या, ए मतलब होता है गाइस भुजा। ठीक है ना, ए का मतलब हो गया साइड होता है। मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए इज इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब त्रिभुज की भुजा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ ये क्या पढ़ा हमने, ट्रायंगल का क्या दे रखा है भाई, इस सर्कल का हमको रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ए बटा रूट थ्री, यही होगा ना। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 रूट थ्री। एक मतलब इसका समबाहु त्रिभुज का साइड निकल गया 24 रूट थ्री, 24 रूट थ्री एंड 24 रूट थ्री। तो इसका पूछ रहा है आपको कि एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, तो इसका समबाहु त्रिभुज का इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। ए मतलब इसका साइड, तो रूट थ्री बाई फोर इंटू 24 रूट थ्री इंटू 24 रूट थ्री। ठीक है, तो 6 बार में कट जाएगा, ये रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको कंप्लीटली मल्टीप्लाई करो 432 रूट थ्री आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये एरिया है तो ये स्क्वायर में होता है। ठीक है, 2D किसी भी फिगर का एरिया स्क्वायर में होता है। अभी चलो हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं गाइस। ये तो था अंतर्वृत्त हमने पढ़ा। अभी देखो परिवृत्त। परिवृत्त जस्ट मैंने बताया कि ये त्रिभुज के सभी कोण से होके गुजरेगा, ये जो सर्कल गुजरेगा त्रिभुज के सभी कोण से होके गुजरेगा। ठीक है, अरे चलो पहले सर्कल बना लेते हैं तो अच्छा लगेगा। एक सर्कल हो गया ये। अब इस मतलब ट्रायंगल के बाहर के साइड में जो सर्कल रहता है उसको परिवृत्त कहेंगे, और इसका मान लो कि ये जो हो गया रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस निकालना होगा परिवृत्त का किसी भी बेसिक ट्रायंगल का, मतलब भले ट्रायंगल का साइड कुछ भी हो 4 5 6 कुछ भी हो, तो भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सभी चीजें याद करना होगा। भुजा का गुणनफल मतलब इस त्रिभुज के भुजाओं का गुणनफल। ठीक है ना, ट्रायंगल का जो साइड दिया जाएगा उन सबको मल्टीप्लाई करो, ये सभी ट्रायंगल का अप्लाई होगा। भले हम बाद में अलग अलग ट्रायंगल के लिए शॉर्टकट निकाल लेते हैं, बट पहले ये बेसिक हमको सब पे मतलब फॉलो करना होगा। बाई 4 इंटू ट्रायंगल्स का जो होगा एरिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एग्जांपल देख लो। आगे वहां पे तो ये सभी ट्रायंगल्स के बारे में हमने देखा अभी, बट यहाँ पे मैंने जस्ट बोला समबाहु त्रिभुज के लिए आप परिवृत्त a बटा रूट थ्री करके भी निकाल सकते हो। अगर समकोण त्रिभुज दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, तो हाइपोटेनस बाई 2 कर सकते हो। ठीक है, या तो आप देखो इसका ये फॉर्मूला सभी त्रिभुज पे निकालोगे, चाहे उसकी सभी साइड्स बराबर हो ना हो, राइट एंगल हो ना हो, लेकिन कैलकुलेशन बचाने के लिए अगर सभी भुजा उसकी बराबर हो गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज, तो हम a बाई रूट थ्री कर लेते हैं। अगर वो समकोण त्रिभुज हो गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो हाइपोटेनस बाई 2 कर लेते हैं। ये h का मतलब होता है हाइपोटेनस। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिवृत्त की क्षेत्रफल क्या होगा। परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, त्रिज्या नहीं पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले r का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट हमने पढ़ा कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a बाई रूट थ्री। ठीक है ना, चलो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है गाइस आपको, यहाँ पे दे रखा है 18 सेंटीमीटर है। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगा आपका a बटा में रूट थ्री, मतलब r बराबर 18 बटा में रूट थ्री, यही हो जाएगा ना। अभी रूट थ्री भी छोड़ सकते हो, या फिर आप उसको परिमेयकरण करके हटा भी सकते हो। तो हम यहीं पे छोड़ दे रहे हैं ताकि आगे जाके तो कट ही जाएगा बेचारा ये। ठीक है ना, चलो अभी बोल रहा है उस परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू पाई छोड़ देते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 बटा में रूट थ्री इंटू 18 बटा में रूट थ्री। अब 22 बटा 7 भी कर सकते हो, बट बाकी देखना होगा कि ऑप्शन में पाई को पाई छोड़ा ये क्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस 18 इंटू 18 बटा रूट थ्री मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। तो 3 छक 18, तो 18 को कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 8 छक 48 और 6 4 108 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 22/7 करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैंने पाई छोड़ दिया उसको। अभी कहीं दूसरा क्वेश्चन को देखो, अभी हम लोग कर लेते हैं आयत में। अभी कहीं देखो, अगर यही अगर पूछा जाता है ना कि मान लो ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, और इसका बोला होता है कि परिवृत्त का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक है। परिवृत्त यहां से मान लो त्रिज्या पूछ देता तो क्या करते, 5 बटा में क्या कर लेते, 2 कर लेते, करंट बटा में क्या हो जाता, क्योंकि इसका हाइपोटेनस कितना था, 5 था, ठीक है, तो 5/2 कर लेते हैं, 2.5, कहानी खत्म। बस यही मैंने क्वेश्चन दिया, नहीं बाकी आप फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आपसे बनते रहेगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल पढ़ लेते हैं, रेक्टेंगल हमारे लिए बेसिक, देखो बेसिक बेसिक कंसेप्ट में खत्म करा तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा नहीं कि हम लोग एसएससी लेवल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी देखो ये क्या है, इस आयत रेक्टेंगल के बारे में, तो रेक्टेंगल के बारे में जब भी आपको पढ़ना है तो बेसिक फार्मूला देख लो, यहाँ पे रेक्टेंगल का क्या होता है, परिमिति निकालना हो, पेरीमीटर, तो हम लोग क्या करते हैं, ये करोगे L प्लस में B प्लस में B, मतलब सारे चारों साइड्स को जोड़ोगे, तो यहाँ पे क्या था 2L प्लस में 2B, तो मतलब 2 को कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा 2 इंटू L प्लस B, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू L प्लस B। बात समझ में आ रहा होगा, जरा मैं पेन कैलकुलेटर चेंज करूँ, 2 प्लस में L प्लस B मतलब लंबाई प्लस में चौड़ाई को जोड़ दो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो चारों भुजाओं का योग को परिमिति कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। अगर इसका विकर्ण क्या आएगा, जैसे ये देखो विकर्ण है, मान लो ये जो रेक्टेंगल है, विकर्ण डायमीटर कितना होता है, इस कोण से उस कोण तक खींचा गया जो लंबाई होता है, मैक्सिमम लंबाई, उसको विकर्ण कहते हैं। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, डायमीटर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। और एरिया क्षेत्रफल पूछेगा आपसे, तो लंबाई की चौड़ाई होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। कभी कभार एग्जाम में दे देगा ना, मान लीजिए एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, इसकी मान लो चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो बोलेगा इसमें मैक्सिमम कितना लंबा छड़ हम रख सकते हैं, या फिर विकर्ण का लंबाई, तो मान लो मैक्सिमम कितना बड़ा छड़ रखोगे या फिर लोहे का सरिया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये विकर्ण को ही ये सरिया बोला जाता है इसमें, ठीक है ना। तो क्या करोगे, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये करोगे ना 16 प्लस में 9 25 बटा स्क्वायर टू 5, तो इसकी विकर्ण की लंबाई 5 हो जाएगी। बस यही कंसेप्ट याद रखना एग्जाम में भी, और कुछ नहीं। यदि किसी आयत के अंतर्गत भुजाओं के समानांतर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, तो पूछ रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपली अगर हमको आयत बना दे 3 या फिर ये 4, ये 3 रहता, ये चौड़ाई 3 रहता, 4 रहता, तो क्या करते, अगर एरिया पूछता तो L इंटू बी करते, 4 इंटू 3 कर देते, बाहर निकल जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोल रहा है अगर किसी आयत के अंतर्गत समान भुजाओं के समानांतर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, मतलब ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक क्या है, रेक्टेंगल है, और बोल रहे इसके पैरेलल होना चाहिए भुजाओं के, मतलब इस वाले भुजा के समानांतर क्या हो जाएगा गाइस, ये चीज बताओ, इस वाले भुजा के समानांतर क्या होगा, ये लाइन खींच दो, ठीक है। अब ये एक और लाइन, ये मान लो रास्ता बन गया, ये वाला पट रास्ता बना दिया हमने, ठीक है, इसके समानांतर, और चौड़ाई के भी समानांतर बनाओ, और हमने इधर से उधर जाने का भी एक रास्ता बना दिया, ठीक है। तो बोलेगा ना कि रास्ते का एरिया निकालो, तो टोटल पार्ट जो बचेगा रास्ता आपका कुछ इतना ही बच गया ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पूरा मिला के जो पार्ट बचा है, इसका बोलेगा ना कि आपको मतलब वो निकालना होगा एरिया। तो अब ये रास्ता देखो समान चौड़ाई में कहा गया, तो इसका चौड़ाई कितना होगा इस रास्ते का, मान लो इतना जो चौड़ाई है, मान लो x है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी चौड़ाई x हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना कुछ मैं कह रहा हूँ, इसके लिए फॉर्मूला याद रखो, हमको इतना लॉजिक समझना नहीं है। जब भी बोलेगा ना कि भुजाओं के साइड्स के पैरेलल क्या करेगा, एक समान लंबाई का रास्ता बना देगा, तो चौड़ाई बोलेगा, चौड़ाई जो भी रहेगा, ठीक है, चौड़ाई x मान लो इसका, ठीक है ना, विड्थ जो है x हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे कंडीशन में आपको सिंपल सा फॉर्मूला कर लो, x इंटू क्या हो जाएगा L प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना, बस इतना याद रखना, L प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। चलो इस फॉर्मूला को लगा के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ बोला जा रहा है कि एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 108 सेंटीमीटर और 148 सेंटीमीटर है, जिसके अंतर्गत भुजाओं के समानांतर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालो। बात वही हुआ कि ये एक आयत है जिसकी लंबाई 108 सेंटीमीटर, चौड़ाई 48 है, 48 है और 108 है। अब इसके अंदर ना भुजाओं के समानांतर, मतलब लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर एक रास्ता 3 मीटर चौड़ा जो है, ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर चौड़ा जो एक एरिया बना रहा है, तो इसका पूछेगा रास्ते का एरिया निकालो, तो क्या करोगे, आपको वही करना होगा, एरिया ऑफ रोड
या फिर पाथ बोल सकते हो, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, 3 इंटू लंबाई कितना आपका 108 प्लस में 48 माइनस 3, तो क्या करोगे, जोड़ दो 156 माइनस 3, तो 3 इंटू 153 वैल्यू 459, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोड का जो हो गया गाइस, मैं साफ साफ लिख रहा हूं यहाँ पे एरिया ऑफ रोड, ठीक है ना, ताकि समझ में आएगा आपको। जरा अच्छे से लिख दो, एरिया ऑफ रोड, ठीक है। तो अब इसका 459 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब तो ये भुजाओं के समानांतर था। एक कंडीशन आएगा, बोलेगा ना, देखो आयत के अंतर्गत भुजाओं के चारों ओर, ठीक है ना, देखो ये आयत है, बोलेगा इसके भुजाओं के चारों ओर, मान लो हम लोग ये कोई फील्ड है और ये चारों ओर से हम लोग रास्ता बना दिए, ठीक है, कि चलो भाई फील्ड के किनारे किनारे हम लोग घूमेंगे, ठीक है। या तो ये अंदर की तरफ एक बार बना देगा, या फिर कभी बोलेगा ना ये फील्ड है और फील्ड की बाहर बाहर, ये बाहर बाहर बन गया। तो फिगर भले देखने में लग रहा होगा एक जैसा, बट लॉजिक समझना है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये बाहर की साइड से है, ये क्या है, अंदर है, अंदर है, इनर है, ये आउटर है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। ऐसा जब भी रास्ता बनाया जाएगा तो अंदर के साइड जब भी रहेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल कुछ और रहेगा, और बाहर की साइड रहेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल कुछ और रहेगा, और x जो हो जाएगा इसका विड्थ हो जाएगा, मतलब चौड़ा, इतना चौड़ा रास्ता है, ठीक है ना। मान लो अंदर की साइड ये मान लो x मीटर बनाया, बाहर की साइड भी x मीटर बनाया, या फिर कुछ भी मान सकते हो, वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो अंदर के साइड रहेगा तो वैल्यू फॉर्मूला होगा 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। बात समझ में आएगा, वही था, वहां पे सिर्फ x था, पहले वाले में देखो, पहले वाले में सिर्फ x था, ठीक है, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। अब अंदर क्या रख ले हम लोग, मतलब इस बार क्या रख ले, जब भी भुजाओं के चारों ओर बनेगा तो 2x रख लेंगे, और जब भी अंदर के साइड बनेगा तो ये माइनस 2x किया हमने, ठीक है। और यही चीज बाहर के साइड बनेगा तो ये सब प्लस में हो जाएगा, l प्लस में b प्लस में 2x, ठीक है। जब भी बोलेगा बाहर के चारों ओर, किसी भी आयताकार भाग के बाहर में हम लोग चारों रास्ता बना रहे हैं तो प्लस 2x कर देना। एग्जांपल देखो, एक आयताकार क्षेत्र की परिमिति 128 सेंटीमीटर, परिमिति मतलब गाइस ये आयत है, ठीक है, ए बी सी डी, मतलब ये सारे भुजा को लंबाई चौड़ाई सभी जोड़ने पे इसका वैल्यू आ रहा है कितना, 128 सेंटीमीटर, जिसके अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है अंदर से ये 2 मीटर चौड़ा जो है ना, चारों ओर से रास्ता बन रहा है, ये यही बोल रहा है अंदर के साइड, ठीक है। तो गाइस कैसे निकालोगे इसको, पहले पेरीमीटर ऑलरेडी आपको इसका दे रखा है, ठीक है, कितना 128 है ना, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप लोग सिंपली ये लिख सकते हो 2x 2l प्लस b माइनस 2x, ठीक है। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू l प्लस में b, ठीक है ना, इक्वल टू 128। l प्लस में b का वैल्यू क्या हो जाएगा इस आपका 64, तो l प्लस b देखो ऑलरेडी इसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिया है 2 मीटर चौड़ा, तो 2 इंटू 2 इंटू 64 माइनस 2 इंटू 2, यही करोगे ना इसमें, और तो कुछ करना नहीं था आपको। तो 4 इंटू 64 माइनस 4 क्या हो गया, 4 इंटू 60, मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंदर की साइड का जो रास्ता बना है उसका एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही बाहर की साइड रहता तो हम ये जो -4 किया वो माइनस प्लस कर लेते हैं, सॉरी +4 कर लेते, ठीक है ना। बस कहानी खत्म। और अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका स्क्वायर। आप बोलोगे सर बस यही क्यों पढ़ाएगा, बस इतना पढ़ लो आपका एग्जाम का हो जाएगा। फॉर्मूला के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस भी खुद से करोगे तो आपका एग्जाम में काफी सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अभी चलो पेरीमीटर निकालना होगा इसका, तो क्या करेंगे हम लोग गाइस, ठीक है ना। किसी स्क्वायर का क्या बात होता है, एबीसीडी है अगर, तो क्या चीज होता है भाई, चारों के चारों भुजा क्या होंगे, इसके बराबर के बराबर होंगे, ठीक है, ना तो कोई कम ना ही कोई बराबर, मतलब सॉरी ना ही कम ना कोई ज्यादा। साइड वाला लो ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये भी ए ही हो जाएगा, ठीक है ना, वही बात है। तो इसका परिमिति होता है 4 इंटू 8, मतलब इसी को लोग लिखते हैं ना ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों भुजा को जोड़ दो तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 इंटू ए। बात समझ में आ गया ना। तो इसको मैं चला मिटा रहा हूँ क्योंकि ये सभी कचरा दिखेगा बाद में पीडीएफ में तो प्रॉब्लम होगा। विकर्ण क्या है, डायमीटर √2a। अब डायमीटर क्या होता है, ये एबीसीडी खींच दिया आपने स्क्वायर,
अभी इस कोण से उस कोण या फिर इस कोण से इस कोण, किसी का भी लंबाई डायमीटर का पूछेगा तो √2 इंटू ए होता है, ठीक है, ये भी याद रखना। एरिया क्या होता है गाइस, देखो एरिया तो आप लोग सिंपली इसका क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। अगर डायमीटर दिया रहेगा तो क्या करोगे, 1/d² करोगे। अभी एरिया और करके लिख दो ए स्क्वायर। अब 1/d² भी सही है, 1/a² भी सही है। अगर डायमीटर दिया रहेगा तब, इफ डायमीटर इज गिवन, ठीक है, यदि विकर्ण दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, 1/2 × d²। क्वेश्चन देखो भाई, इतना लोग लॉजिक क्यों समझे। देखो एक भी वर्गाकार क्षेत्र की परिमाप जो है 148 मीटर है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो समझ लो गाइस सिंपली यहाँ पे इसके अंदर रखा है वर्गाकार क्षेत्र की परिमाप दे रखा है, ठीक है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर, जरा मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, परिमाप दे रखा है हमको, परिमाप का फॉर्मूला 4a होता है, ठीक है, और इसका वैल्यू 148 दे रखा है। a बराबर क्या हो जाएगा गाइस, 4 × 12 4 × 7 28, ठीक है। तो एक वैल्यू क्या होगा इसका, एरिया क्या हो जाएगा, a² होगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर दिया नहीं है, तो डायमीटर नहीं दिया तो 1/2 d² तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो a² करोगे, 37 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही सवाल में विकर्ण दे दिया जाएगा, डायमीटर दिया जाएगा, तो वो भी देखो। ये वीडियो का स्लाइड था नहीं ऐसे, ठीक है ना, ऊपर साथ में लाइव खत्म हो जाएगा तब देखेंगे इसको। एक व्यक्ति किसी वर्ग के विकर्ण के साथ पार करने के 12 किलोमीटर प्रति 4 से 10 मिनट का समय लगता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। मान लो ये थोड़ा काम चल रहा है, ये जो स्क्वायर है ए बी सी और डी, ठीक है ना, और ये क्या है गाइस, इसका एक विकर्ण खींच दे रहे हैं। मान लो ये कोई फील्ड है स्क्वायर जैसा, और कोई इंसान बस ये इस पे चल रहा है, ठीक है, इस पे, तो इसका कितना डिस्टेंस हमको पता नहीं है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो इस डायमीटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई 10 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई 60 बटा कर दो, ताकि घंटे में चेंज हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, 6 2 12। अच्छा मैं इसको साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि समझने में आसान हो। 12 इंटू 10/60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 कट के 2, ठीक है ना, 2 मीटर हो गया कितना विकर्ण इसका, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हमको विकर्ण जब दिया हुआ रहेगा तो एरिया क्या करोगे, 1/2 इंटू d², ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, यही हो गया, फिर बराबर से 2 किलोमीटर स्क्वायर। तो उस वर्ग का एरिया कितना होगा, 2 किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गया। आई होप कि गाइस ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कहीं से भी कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है अगला सवाल। अब गाइस अगला सवाल इसमें कुछ नहीं है, और एक चीज मैं और बता दूं आपको। मान लीजिए कोई सर्कल दे रखा है, मान लो ये दे रखा है ना यहाँ पे, ये इसलिए एबीसीडी है, ए बी सर्कल ये स्क्वायर है। मान लो इसका वैल्यू 4 है, 4 है, 4 इसका पूछेगा ना आपसे कि इसका एरिया निकालो, तो सिंपली एरिया क्या करोगे, 4 का स्क्वायर कर दोगे 16। अगर पेरीमीटर को लगाओ 4 क्या करोगे 4, तो भी क्या हो जाएगा 16। बात बराबर हो गया, ठीक है ना। चलो अगर यही 3 रहता सब साइड का वैल्यू, तो क्या पेरीमीटर क्या होगा 4 × 3 तो 12, और ये 3 का स्क्वायर है। बस बेसिक से सवाल आपसे पूछेगा। अब ये देखो जाते जाते सर्कल तो आपके सिलेबस में है नहीं, फिर भी सर्कल्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे वृत्त में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, सर्कल का मैं बेसिक फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ। ये एक सर्कल है, ये क्या है रेडियस है, ठीक है ना। तो इसका पहले तो एरिया समझ लो क्या होता है, एरिया होता है πr², ठीक है ना, क्षेत्रफल। परिधि क्या होता है, परिधि या फिर पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका गाइस 2πr होता है, ठीक है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। चलो अब गाइस वहीं पे मतलब व्यास पूछ लेता है कभी कभी, व्यास डायमीटर, ठीक है। डायमीटर क्या हो जाता है इसका 2r, ठीक है ना, d बराबर होता है 2r, ठीक है। चलो कहने का मतलब व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, ये पूरा बार जो सेंटर से होकर गुजर रहा होता है ना, ये d हो गया, ठीक है। अब ये आधा जो हो गया वो रेडियस हो गया, अब रेडियस को मल्टीपल कर दोगे तो व्यास निकल जाएगा, जैसे इक्वेशन समझ लो।
समझ लो यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अच्छा ये 3 सेंटीमीटर है, मैं साफ साफ लिखना चाहूंगा गाइस यहाँ पे, ठीक है, ये इसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा इसे चीज बताओ? तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2 इंटू आर हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 या फिर 2 इंटू 3, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। यही एरिया पूछता तो क्या करते? पाई आर स्क्वायर करते, मतलब 22/7 इंटू 3 कर लेते, यही कर लेते ना, तब जाके इसको सॉल्व कर लेते। या फिर इसको अगर हम लोग मान लो एग्जैक्टली पाई रखना चाहते हैं, अब ऑप्शन में क्या आपको ये ध्यान देना होगा, तो इसको हम नॉट पाई भी कह सकते हैं, कभी कभार आपको ऑप्शन में डायरेक्टली दे देगा, या फिर आप 22/7 करके मल्टीप्लाई करके घटा देना, ठीक है। यही इसका पेरीमीटर पूछ लेता, परिधि, ठीक है, परिधि पूछ लेता तो क्या कर लेते हैं इसका आप लोग? परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 3, ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 22 के नीचे 39, 4 12, 4 एक 13, ठीक है, 132 में क्या कर लेते हैं? 7 कर लेते और फिर सॉल्व कर लेते, बस कहानी खत्म। इतना ही करना था गाइस, और आपके एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपके इससे बाहर पूछेगा नहीं। आपका गाइस एरिया टॉपिक खत्म हो गया, और एक 2D मैनिपुलेशन खत्म हो गया। 2D क्या होता है, 3D क्या होता है मैं समझा दूंगा। 2D का जितना टॉपिक था खत्म हो गया, अब जो 3D का कुछ कुछ रह गया है, जैसे शंकु रह गया है, सिलेंडर रह गया है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर दूंगा गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस ज्यादा से ज्यादा एक चीज ध्यान देना, आप लोग क्या ध्यान देना है, आपको परीक्षा पे टी जरूर लगाना है एग्जाम तक, ठीक है ना, और इस कोड को यूज करोगे तो ही आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा एग्जाम में 50। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना।